जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शिव महापुराण का चौथा अध्याय शुरू। ब्रह्मा जी का श्री नारद जी के कहने पर भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों का वर्णन करना। महर्षि सूत जी ऋषिगणों को इतनी कथा सुनाकर कहने लगे कि श्री नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी का नाम सुनकर ब्रह्मा जी को रोमांच हो आया और आशुपात होने लगा। उन्होंने कहा, नारद तू धन्य है, तूने मेरे कुल का नाम उज्जवल कर दिया है, क्योंकि तुम भगवान शिव जी के भक्त बने हो। मैं अब अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों को कहूँगा, उसके बाद मैं उनके सगुण चरित्रों का वर्णन करूँगा। सबसे पहले सृष्टि का कोई चिन्ह न था, तब सर्वव्यापक सदाचित अनंत स्वरूप केवल शिव ही थे, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका मन वाणी के अधीन है, ना ही वह सूक्ष्म है और ना ही स्थूल, और ना ही वह छोटे और ना ही वह बड़े हैं, ना ही वह नीचे है और ना ही ऊंचे है। वह सब माया से रहित तथा पापों से परे है। वह जन्म मरण से मुक्त है और निराकार, अजन्मा और अनादि है। सारी सृष्टि के मालिक तथा सबसे बड़े हैं। कर्मों का फल देने वाले, सर्वव्यापक, आदि अनंत से रहित ऐसे भगवान सदा शिव की उपासना विष्णु भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उनकी कृपा के बिना कोई भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही योगी ध्यान अवस्था में उन्हें देख ले, लेकिन उनके आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान स्वरूप और सत्य स्वरूप सदाशिव को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या जान सकते हैं। वह निर्गुण है, बिना आँख के देखते हैं, कान के सुनते हैं, बिना नाक के सूंघते हैं, बिना मुख के सब कुछ खाते हैं, बिना जीवा के बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं और बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष में ऐसे विलक्षण काम हो, उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है। उन्होंने ईर्ष्या की कि मैं एक हो, और इस ईर्ष्या के उत्पन्न होने के साथ ही वह एक हो गए। इस प्रकार निर्गुण व सगुण स्वरूप में कोई भेद नहीं। प्रभु सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। वही भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं। सब कर्मों के साक्षी और विराट स्वरूप हैं। उनके नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परमदेव, जगदीश, अमीश, विदुत, परमात्मा, ब्रह्मा, गिरीश, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वतीपति, त्रिशूलधारी, चकरी, ईश्वर, सुखदाता इत्यादि असंख्य नाम है। वही भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता, धर्ता और आनंद के देने वाले हैं। उमापति भगवान शंकर गुणों से युक्त सृष्टि ब्रह्मा विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे प्रभु श्री सदाशिव सबके स्वामी को वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति के नाम से, सूर्य उपासक रवि के नाम से और गणेश जी उन्हें विनायक के नाम से जानते हैं। वह भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसे हैं। मस्तक पर जटा और गंगा बाल में चंद्रमा और त्रिपुंड में कानों में कुंडल, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजवान, 3 नेत्र, शुक्र की भांति नशा, बिंबा के फल के समान होठ, अत्यंत पवित्र तथा तेजवान सुंदर 5 मुख हैं, जिनमें से
एक पूर्व की ओर वाला प्रथा के सूर्य के समान प्रभाव वाला, दूसरा दक्षिण की ओर 3 नेत्रों वाला अत्यंत भयानक रूप, तीसरा मुख पश्चिम की ओर मस्तक पर अर्घ चंद्रमा धारण करने वाला, चौथा मुख उत्तर की ओर मूंगे के वर्ण वाला जिसमें लंबे लंबे केश लटकते हैं, पांचवा मुख नीचे की ओर जिससे कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उस मुख पर कमल के समान सुंदर आंखें हैं, उसका रंग सुंदर और तेजवान है। इस प्रकार भगवान शिव पंचानन के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके कंठ में 3-3 रेखाएं हैं, हाथ में त्रिशूल और कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई 10 भुज भी कहते हैं। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। उंगलियां अत्यंत सुंदर तथा सुडौल हैं। भगवान सदाशिव का वक्ष बड़ा लंबा चौड़ा, पेट सुंदर, नाभि गंभीर, कटी अद्भुत जांघें, हरी कदली खंभों के समान चिकनी गोल, सुडौल तलवे, चमकीले चंद्रमा के समान स्वस्थ सुंदर श्वेत वर्ण वाले भगवान शिव मस्तक पर भस्म लगाए हुए 5 कलाओं तथा ब्रह्मा से युक्त 3 शक्तियों को धारण किए हुए हैं। 5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव जोगियों और महर्षियों के ध्यान में शीघ्र नहीं आते। जिस प्रकार वह अनेकों ध्यान वाले भी हैं, लेकिन उनको जानने वाला वह कौन है? शंकर जी की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत है, जिनको वेद पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सके, लेकिन उनकी कृपा से मूर्ख भी उनके दर्शन कर लेते हैं। प्रमाण के लिए गंगा, व्याधि आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम से उनको कोई देख नहीं सकता। सगुण रूप में आकर सदाशिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया है। वह स्वस्थ शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रधान, प्रकृति गुणवती, माया विकास से रहित जननी अंबिका, प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। भगवान सदाशिव को परब्रह्मा और उमा को शक्ति रूप जानना चाहिए। सदाशिव ने उमा के साथ विहार करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगरी में भगवान शिव ने एक रत्नमयी सुंदर भवन बनाया। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान शिव जी ने अपनी शक्ति शिवा से कहा, यह स्थान बड़ा ही सुंदर तथा पवित्र है और मुझे बड़ा ही प्रिय है, जहाँ पर नरकीय जीवों को भी किसी प्रकार का कष्ट न मिलेगा। ये कहकर भगवान शिव जी शिवा के साथ वहाँ रहने लगे। भगवान शिव ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, हे प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली हो। इति श्री 4वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी।